अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह सुबह से। तो आज का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो मैं आई थी ऊपर बच्चों की यूनिफॉर्म लेने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कल मैंने लगाई थी मशीन। तो रात में जो है ना कपड़े ऊपर ही डले रहे थे और एक बार मशीन लग भी गई थी, जो कि मैं कपड़े डालने नहीं आई। तो बस यही मुझे काम करना, तो मैंने सोचा बच्चों की यूनिफॉर्म भी लेकर आ जाऊंगी, वो जो कपड़े मशीन में डले वो भी डाल जाऊंगी और एक बार धुलने के भी कपड़े हैं वो भी कर जाऊंगी। मतलब ये सारा कपड़ों का काम मैं करने आई हूँ। तो बस यहाँ पे ये कपड़े कुछ पड़े हुए हैं तो इनको मशीन में डाल दिया है और जो कपड़े गीले थे मशीन में से निकाले थे वो सूखने के लिए डाल दे रही हूँ। और जो सूखे कपड़े हैं जो मैंने कल धोए थे वो मैं डलिया में रख कर जा रही हूँ, अभी लेकर नहीं जाऊँगी। बाद में जब ये कपड़े भी सूख जाएंगे ना तो सारे कपड़े साथ में ले जाऊँगी। बस अभी सिर्फ बच्चों की यूनिफॉर्म ले जा रही हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। तो बस हालिया की तैयारी करते हैं टिफ़िन वगैरह की, तो अभी नीचे चलते हैं। तो बस यहाँ पे अब बैग पैक कर देते हैं क्योंकि इतने दिन से जो है ना एग्ज़ाम ही चल रहे थे ना, तो सारी बुक वगैरह लेकर नहीं जा रही थी। तो इसमें जो है ना नई नोटबुक भी ऐड करनी है, ये नई नोटबुक है तो इनको भी लाने का बोला है आज। तो इतनी सारी बुक्स हो जाएंगी, ये है। तो चलो पहले बैग को पैक कर देते हैं। तो बस बच्चे स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पे चाय हमारी बन गई है और ये बनाया मैंने पोहा और ये मैंने मूंगफली के दाने जो है ना ऊपर से डाले क्योंकि इनको पसंद नहीं है मूंगफली के दाने पोहे में, लेकिन मुझे पसंद है। तो बस ये बन गए हैं और यहाँ पे हमारी चाय बन गई है मग भर के, क्योंकि ये चाय पीते नहीं है, इनने बंद कर दी अपनी चाय। तो मैं पीती हूँ तो ज़्यादा बन जाती है, कभी कभी कम बन जाती है, कभी कभी ज़्यादा बन जाती है। तो चलो मुझे तो अच्छी लगती है, मैं पी लूँगी। तो चलो पहले करते हैं नाश्ता। और आज लाइट नहीं है हमारे यहाँ सुबह से। तो बस बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो मैं आई थी छत पे क्योंकि जो कपड़े सुबह डाल गई थी ना वो सूख गए थे, कुछ रह गए हैं 2-3, और जो मशीन में लगा कर गई थी वो धुल गए। तो बस इनको डाल दिया है, बेडशीट थी और ये सारे कपड़े धुल चुके हैं तो मैं इनको नीचे ले जा रही हूँ। और ये नाया कल लहंगा पहन कर आई थी शाम को ऊपर, तो यहीं छोड़ कर गई थी, इसको ले जा रही हूँ। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। तो बस कपड़े भी यहाँ पर ला कर रख दिए हैं और अब मैं कर लेती हूँ सफाई। तो ये देखो बच्चों के जाने के बाद घर किस तरीके से जाता है, सारी चीज़ें ऐसे ही हो जाती है। तो बस अभी सबसे पहले साफ़ सफाई का काम करते हैं, फिर बर्तन साफ़ करेंगे। बर्तन ज़्यादा है नहीं, सभी के ये जो भी लंच बनाया था, चाय वगैरह बनाई थी उसको ये। तो बस अभी मैं काम कर ही रही थी तो ये कहने लगे कि सलमान खान की मूवी का टीज़र आ रहा है तो वो देख लो। तो बस मैं देखने बैठ गई थी और बस यहाँ पर जो है ना जो मूवी का टीज़र है वो हो गया है स्टार्ट। तो ये है टाइगर 3। तो बस अब ये मूवी कुछ टाइम में आ जाएगी तो देखने चलेंगे, क्योंकि सलमान खान की मूवी हम लोग हमेशा देखते हैं क्योंकि अच्छी लगती है। तो बस यहाँ वही देख रहे हैं, फिर इसके बाद मैं काम करूँगी। तो काम मेरा सारा हो चुका है और काफ़ी देर हो गई है, तो बस यही थोड़ी सी बर्तन है जो कि खाना बनाते टाइम हो गई थी। और आज ना हमारे यहाँ पर लाइट नहीं थी सुबह से, तो मैं वेट कर रही थी कि लाइट आ जाए, क्योंकि आज पहली बार था कि हमारे घर में पीने का पानी नहीं था, क्योंकि पानी जो है ना रात में ही थोड़ा सा ख़त्म था। तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही मैं उठ के पानी भर लूँगी, लेकिन आज सुबह से 6 बजे से लाइट नहीं है। तो अभी 1 बज रहा है, तो बस फाइनली अभी लाइट आ गई है, 1 बज गया है। तो मैंने फटाफट से मोटर चालू करके आई हूँ और अब पानी भर रही हूँ। तो दोनों ही बर्तन जो है ना खाली हो गए थे, क्योंकि थोड़ा सा पानी था तो मैंने खाना बना लिया। तो बस मैं वेट ही कर रही थी कि लाइट अब तो आ जाए, तो फाइनली आ गई। चलो है लाइट चालू करते हैं, सुबह से सारा कुछ बंद है।
बाद मेरा पार्सल आ चुका है, क्योंकि मैंने अमेज़न से कुछ अपने मेकअप प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, तो बहुत टाइम हो गया, 10 से 12 दिन हो गए, वरना अमेज़न से कम 3-4 दिन में पार्सल आ जाते हैं। चलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने क्या क्या मंगाया, ये देखो, ये मैंने मंगाया काजल एसएस कांडा का। इस बार मैंने ये वाला मंगाया है। और ये क्या है, ये रिमोट का कवर है, क्योंकि वाया हमारे रिमोट को गिराती हैं, तो इसलिए जो है ना ये हमने रिमोट का कवर मंगाया है सिलिकॉन का। और ये मैंने पहले भी मंगाई थी, अच्छी रहती है, ये फेस रेजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वो है ये। और ये लिपस्टिक मंगाई है मैंने लैक्मे की। अच्छा रुको रुको रुको, अब तुमने तो सारी मेरी लिपस्टिक खत्म कर दी। नया है ये देखो, ये मैंने शादी के हिसाब से मैंने थोड़ा सा डार्क कलर मंगाया इस बार। ये मैरून कलर मैंने लगाया नहीं है, तो अब मैंने मंगाया है। ठीक है, तो ये मुझे लाया से बचा के रखना पड़ेगा। और एक ये मंगाई है, ये क्या लिप कलर, हाँ ये लिपस्टिक है, ये मैंने लिक्विड वाली मंगाई है। तो ये कलर मुझे पसंद है, इसलिए मैंने यही वाला कलर मंगा लिया। और क्या है, अभी एक तो चीज़ें और तो नहीं, ये मैंने लाइनर मंगाया है, क्योंकि लाइनर मेरा जो है ना, पहले मैंने जो आता है ना ब्रश से लगाने वाला, वो सूख गया, तो इस वजह से ना मैंने इतने टाइम से ना मैं काजल से ही लाइनर लगा रही थी, तो अब शादी में जरूर पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ये पेन वाला लाइनर मंगाया। ये अच्छा है, इससे ईजी हो जाता है लाइनर लगाना, अगर जिनको लगाना नहीं आता है लिक्विड वाला, तो वो इसको लगा सकते हैं आराम से। ये किसका है, ये मैबलिन का है। तो बस अभी टाइम हो गया है, शाम के 4 बज गए हैं, और बस मैं हो गई हूँ रेडी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि घर का कुछ राशन है जो कि ख़त्म हो गया है, जैसे कि चावल है, शक्कर है, क्योंकि इस बार जो महीने में मैं शक्कर लेकर नहीं आई थी क्योंकि थी, और चावल लेकर आई थी लेकिन कम लेकर आई थी क्योंकि पिछली बार के रखे हुए थे, इस वजह से इस बार जो है ना महीना पूरा होने से पहले ही जो है ना ख़त्म हो गया है। वैसे मैं 25 तारीख को लाती हूँ राशन, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी लाना पड़ रहा है, मतलब ऐसे पूरा नहीं ख़त्म हुआ है, 2-3 चीज़ें जैसे कि बताइए, चावल है, शक्कर है, और क्या लाना है, हाँ मूंग की दाल छिलके वाली, वो कम ही लाई थी, 1 किलो ही लाई थी, क्योंकि मूंग की दाल वैसे बनती नहीं, बच्चों के लिए सिर्फ खिचड़ी बनाती हूँ ना तो यूज़ होती है, तो वो ख़त्म हो गई है। और सब्जी लानी है, प्याज ख़त्म हो गई है, तो ये मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं घर की, वो लेने जा रही हूँ। और तो बस यही सामान है जो कि मुझे लाना है, और देखूंगी मुझे जो है ना 1-2 दुपट्टे लेके आने हैं। मेरे कुछ सूटों के दुपट्टे जो है ना ख़राब हो गए हैं, मतलब कलर वलर उड़ गया है, तो इसलिए लेके आऊँगी 1-2 दुपट्टे, क्योंकि देखो ब्लैक और रेड कलर के दुपट्टे तो हर सूट पे चल जाते हैं, तो मेरा जो ब्लैक कलर का दुपट्टा है वो ख़राब हो गया है, तो वो लेकर आना है। और 1-2 चीज़ और लाऊंगी, देखो मार्केट जाते हैं फिर कुछ ना कुछ दिख जाता है तो लेकर ही आ जाते हैं, तो इसलिए चलते हैं मार्केट और सामान वगैरह लेकर आते हैं। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है जो कि कमेंट कर रही हैं कि अभी आप शादी की शॉपिंग शुरू कर दीजिए, टाइम बहुत कम रह गया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो शादी की शॉपिंग है वो भी ज़रूर शुरू करेंगे, क्योंकि बस थोड़े से ही जो है ना दिन रह गए हैं पीली चिट्ठी आने में, बस वो आ जाए, बस उसके बाद तो फिर हमारा पूरा जो महीना है सिर्फ शॉपिंग में ही जाने वाला है, क्योंकि हमें दुल्हन के लिए, हम लोगों के सभी के लिए शॉपिंग ही शॉपिंग करनी है। तो बस हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि पीली चिट्ठी आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है कि पीली चिट्ठी आने के बाद ही जो है ना शादी की शॉपिंग शुरू कर जाती है। तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि जब हम लोग भी जो है ना अपनी शॉपिंग उसी टाइम पर कर लेंगे, कि अलग अलग से क्या जाना, जब मार्केट में जाते हैं ना तो जब अपने लिए भी चीज़ें समझ में आएंगी तो लेते जाएंगे, तो इस तरीके से जो है ना साथ ही साथ शॉपिंग होती जाएगी। तो बस अभी अपने लिए मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या लूँ। बच्चों के लिए तो कंफर्म है, क्योंकि आलिया ने तो बोल दी अपनी पसंद कि मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए तो आलिया को लेंगे तो फिर इनाया को भी वही चीज़ पसंद आने वाली है, तो इसलिए उनका तो कंफर्म है। और इनका भी जो है ना कंफर्म ही है, मतलब इन्होंने भी सोच लिया कि मुझे ये लेना है, बस मेरा है तो मेरा डिसाइड नहीं है कि मुझे क्या लेना है। तो बस यहीं पर मैं हूँ, एक मन कर रहा है लहंगा ले लूँ, एक मन कर रहा है गाउन ले लूँ, एक मन ये भी जा रहा है कि साड़ी लूँ। तो लेकिन साड़ी मैंने बहुत सालों से पहनी नहीं है, बहुत साल हो गई, जब शादी हुई थी उसके 2-3 साल बाद तक ही मैंने साड़ी पहनी है। शादी वगैरह में जाती थी मम्मी के साथ तो पहनती थी साड़ी,
लेकिन अभी तो मतलब बहुत सालों से मैंने साड़ी नहीं पहनी है, तो साड़ी में शायद मैं कंफर्टेबल ना हूँ, क्योंकि देखो किसी और के शादी में जाते हैं तो ये रहता है हमें जाना है, खड़े ही रहना है, शादी अटेंड करनी है, लौट कर आ जाना है। लेकिन यहाँ मेरे घर की शादी है तो वहाँ मुझे सारी चीज़ें देखना है, हैंडल करना है, काम वगैरह रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ कोई ऐसे कपड़े हों जिसमें मैं कंफर्टेबल भी रहूँ और अच्छे भी लगें। और गाउन है तो गाउन में मैं हमेशा ही लेती हूँ, वैसे गाउन में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, मुझे अच्छी भी लगती है, इनको भी गाउन पसंद है, तो शायद मैं गाउन की तरफ ही जाऊँ। और पहले मेरा मन था, पहले बहुत सालों पहले से मैं सोचती थी कि मेरे भाई की शादी आएगी ना तो मैं लहंगा लूँगी, लेकिन लहंगे का मैं ये सोचती हूँ कि लहंगा हमेशा रखा रहता है, क्योंकि जब मैंने अपने देवर की शादी में भी लहंगा लिया था तो वो सिर्फ उनके रिसेप्शन में ही पहना है, उसके बाद से अभी तक मैंने लहंगा नहीं पहना है। तो लहंगे का ये है कि इतना महंगा लहंगा लो और फिर वो रखा रहता है, तो देखते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, सारी चीज़ें देखो आती हैं कि हमें ये करना है वो करना है। तो अभी तो बस ये है कि जब तक चीज़ लेंगे नहीं ना तब तक बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहेंगी, लेकिन बस ये है कि जब शॉप पर जाएंगे और देखेंगे, पहन कर देखेंगे, जो चीज़ अच्छी लगेगी वो ले लेंगे। और आप लोग थोड़ा सा मुझे बताना कि मैं शादी पे क्या लूँ, क्या सही रहेगा। चलो ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं मार्केट, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।